हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों का इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कब एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कब वो डिलीवर कर रहा है। तो आज इस सेशन के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि पावर एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, पावर डिलीवर का मतलब क्या होता है। मतलब एकदम सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊँगा एक एग्जांपल के थ्रू, और मैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल भी सेटिस्फाई कर दूंगा। सो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। एक दिस इज़ अ रजिस्टर, ओके। ऑब्वियसली एक सर्किट में लगा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ केवल एग्जाम्पल के थ्रू। सो प्लस माइनस यहाँ से करंट फ्लो करी, ये इसके यहाँ ड्रॉप होगा, ये रजिस्टर है। सो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी करंट जो है वो एंटर करती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इसका मतलब हो गया कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है पावर। और दूसरे टर्म्स में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि या करंट लीव कर जाए नेगेटिव तो भी एब्जॉर्ब हो सकता है। दूसरे टर्म, अगर करंट एंटर कर रही है नेगेटिव से तो ये होता है डिलीवरिंग पावर। और ये आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉजिटिव से बाहर आ जाए। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। किसी भी एलिमेंट को देख के बताना है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है डिलीवर। अगर पॉजिटिव से एंटर कर रहा है या नेगेटिव से बाहर आ रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा, नेगेटिव से एंटर कर रहा है या पॉजिटिव से बाहर आ रहा है तो डिलीवर करेगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आप, और आप इस कंसेप्ट को कहीं भी लगाओगे ये सही होगा। मैं एक सिंपल ले रहा हूँ आपके लिए। एक और यहाँ पे रजिस्टर ले लेते हैं। ये 15 वोल्ट की बैटरी है, लेट्स से 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, ओके। सो सबसे पहले मैं यहाँ का वोल्टेज मान लेता हूँ। कुछ सिंपल नोड लगाना है आपको, V-15 डिवाइडेड बाई 5, V/5 प्लस V/10। आई होप आपको पता होगा नोड, सिंपल नोड ही लगाना है, इसमें कुछ करना नहीं है। आप कैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि नोड लगाना है, आप केवीएल के थ्रू भी जा सकते हो। आपको बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तभी आप यहाँ बता पाओगे कि ये कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है पावर। बिकॉज रजिस्टर है तो एब्जॉर्ब करेगा। ये एक एक्टिव एलिमेंट है, बाकी सारे पैसिव हैं, तो ये तो कंज्यूम ही करेंगे। सो 5 2 10 2V माइनस 30 प्लस 5 2 10 एंड V। सो 5V इज इक्वल टू 30, ओके। V इज इक्वल टू 30/5, दैट इज 6 वोल्ट। सिंपल कॉन्स। तो यहाँ का वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट। नाउ जब हमको यहाँ का वोल्टेज मिल गया, अगर हम यहाँ से करंट बता सकते हैं। सो यहाँ से करंट कितनी जा रही होगी, 15 माइनस 6 दैट इज़ 9, 9/5 यहाँ से गई। अब ये दोनों तो सीरीज में है तो 10 हो गया, 9/5। यहाँ का वोल्टेज है, ये पैरेलल में है, तो यहाँ पे कितना हो गया 6/10। और वी कैन राइट 2 3 या 2 5 या 10, यानी कि 3/5 इस पूरी ब्रांच से जा रही है, तो यहाँ से कितना होगा 6/5 एम्पियर, ओके। नाउ अब आओ पावर डिलीवर्ड। पहले हम डिलीवर्ड की बात करते हैं, देन विल टॉक अबाउट द। सो ये एक एक्टिव एलिमेंट है, वी कैन सी दैट करंट क्या हो रही है, लीव कर रही है। मैंने यहाँ पे मान लेता हूँ ये आई करंट थी, और यहाँ से इस ब्रांच में से लेट्स सपोज I1 करंट गई, यहाँ से गई सपोज I2 करंट, तो ये I2, ये I1 और ये I, ओके। नाउ करंट लीव कर रही है फॉर द पॉजिटिव। अभी मैंने बताया था कि जब करंट लीव करे पॉजिटिव से या एंटर करे नेगेटिव से तो वो डिलीवर करता है। तो यहाँ से लीव कर रही है तो ये डिलीवर करेगा, तो पावर क्या हो जाएगा, VI सिंपल 15 इंटू 9/5। सो ये हो गया 27 वाट। तो ये पावर क्या हो गई आपकी, ये पावर हो गई डिलीवर्ड। नाउ अब हमको एब्जॉर्ब बतानी है, तो हम पहले ये वाला ले लेते हैं, ये दो रेजिस्टेंसेस। सो पावर एब्जॉर्ब्ड P1 में मान लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास 2-3 एलिमेंट है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ पहले। सो इसका होगा I² R ऑब्वियसली, या VI भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, I²। तो इस वाली ब्रांच में क्या करंट है, इस वाली ब्रांच में करंट जा रही है 3/5, तो 3 का स्क्वायर 9/25, और ये 10, तो 5 2 10, 5 5 25, दैट इज़ 18/5। दूसरा मैं इस वाले की वजह से ले रहा हूँ, इस रजिस्टर की।
सो P2 दैट इज आई स्क्वायर आर ऑब्वियसली। तो 36/25, रजिस्टर भी 5 है, 5 5 जा 25 विच इज़ 36/5 वाट, ये भी वाट। तीसरा मैम इस वाले की वजह से ले रहे हैं। सो P3 क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब थर्ड एलिमेंट्स की तरह, आई स्क्वायर विच इज़ 81/25 आई स्क्वायर इंटू V5। सो ये हो गया 81/5 वाट्स। नाउ टोटल पावर एब्जॉर्ब क्या हो गई, प्लस ये प्लस ये, ओके। सो 18/5 प्लस 36/5 एंड प्लस 81/5। सो 6 8 6 14 एक 15, 8 11 12 and 13 divided by 5. So 5 to the 10, 5 7 24. Now you can see that power absorbed is 27, and earlier we find out the power delivered, which is nothing but 27 watt. So we can see that जितनी सर्किट में पावर डिलीवर हुई थी, दैट मीन्स दिस एक्टिव सोर्स ने जितनी पावर डिलीवर करी थी उतनी ही कंज्यूम हो गई। तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी सेटिस्फाई हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन सेटिस्फाइड। राइट, दैट मीन्स डिलीवर्ड पावर इक्वल टू एब्जॉर्ब पावर। सो ये कंसेप्ट आप कहीं भी लगाओगे ये वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुत ही सिंपल है, आपको खाली ये देखना है कि करंट कहाँ से एंटर कर रही है, कहाँ से लीव कर रही है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन ईजिली से कि पावर डिलीवर हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे बोला पावर डिलीवर्ड है इसके थ्रू, अब ये पूछ सकता था कि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कई बार कि व्हाट इज द पावर एब्जॉर्ब बाय दिस वोल्टेज सोर्स, राइट, दिस इज एक्टिव सोर्स। सो वी नो दैट कि ये एक एक्टिव सोर्स है, दिस इज एक्टिव सोर्स। तो ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, 27। बट अगर कोई बोल दे कि एब्जॉर्ब बताओ, क्वेश्चन ये भी घुमा के आ जाता है कि एब्जॉर्ब बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जस्ट माइनस लगा देना है। तो -27 उतनी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एज आई सेड कि एनर्जी कंजर्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो नेट तो जीरो ही होगा। सो ये था कंसेप्ट एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड पावर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया है, कुछ सीखा है आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।